नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन मंगलवार, टाइम 10:30 हो रही है और मुझे जाना है दुकान पे। असल में दुकान पे भी क्या अच्छा है, एक केतली तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा है ही नहीं केतली, तो मुझे उधर चाय लेके भी जाना है मकान पे नए पे। और मुझे जो मैं बता रही थी, मैंने कहा मुझे करवा चौथ के लिए सूट वगैरह भी लेके आने जो पूजने। और दूसरा ये है कि गांव में से मम्मी ने दिए हैं पैसे कि मतलब चारों बबुओं के नाम के, कि यहाँ से पिंजौर से सूट ले लेना, हम दोनों के भी, मेरे और आशु का भी, रुचि का और सुमन का भी। तो वही बस मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सा करके देखते हैं, जैसे भी होगा। काम तो देखे सारे ही करने हैं अपने, और तो इसी वजह से। और पीयू के डैडी आ नहीं रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि मेरा टाइम नहीं लगेगा इंदु, तू लेके आ जा। नहीं तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, 1-1.5 किलोमीटर सारा यहाँ से दुकान पड़ जाती है हमारी। बच जा। तो बस वही है कि फिर मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा यहाँ से। मैंने कहा चलो कोई नहीं जी, देखिए कुछ काम करने ज़रूरी है, अब मिस्त्री जी को चाय भी देनी ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं चाय बना के लेके चली जाऊंगी, और फिर उधर से उधर ही दुकान पे भी। आंसू बल्कि कहती कि शाम को चलेंगे। शाम को मुझे ये होता है कि बच्चे आ जाते हैं शाम को, तो फिर बच्चों को छोड़ के नहीं जाया जाता। ज़्यादातर तो जाते ही हूँ मैं, उन्हें छोड़ के ही जाती हूँ वैसे तो ज़्यादातर तो। पर यह है कि अगर काम चल रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। 1-1:15 बजे तक कृष्ण आएगा, तो इतना आ ही जाऊंगी मैं भी। फिर आके बनाऊंगी खाना। खाने में मैं सोच रही थी बनाऊंगी कढ़ी, क्योंकि जो कल आंसू लस्सी लेके आई थी ना, गांव में से दी थी जो मम्मी ने लस्सी, तो उसमें से थोड़ी सी बच गई, तो थोड़ी दही मिक्स कर लूँगी और थोड़ी सी लस्सी मिक्स कर लूँगी, तो वो हो जाएगा, फिर कढ़ी बन जाएगी। तो मैं कहा चलो, क्योंकि मेरा ना कई दिनों से बहुत मन कर रहा है, और घर की लस्सी की जो कढ़ी होती है उसकी तो खैर अलग ही टेस्ट आता है, तो इस वजह से। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ मिस्त्री जी के लिए, और फिर जाएंगे दुकान पे। असल में मम्मी का भी ये था, ले तो मम्मी भी गांव में से ले लेते सूट। वो कहने लगी कि जब अपनी दुकान है तो फिर अपनी दुकान से लेंगे, क्यों कहीं और से लेना, कि लोग हमारी दुकान पर से खरीद रहे, हम किसी और से खरीद देंगे। तो इस वजह से फिर उन्होंने पैसे भेजे थे, क्योंकि वो हर साल करवा चौथ पे हम चारों बहुओं को देती है, इस वजह से। तो खैर चलिए जी, मैं चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद चलती हूँ मैं, और जो भी शॉपिंग करेंगे फिर वो आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल दोनों नहा धो के तैयार हुए बैठे। और जो ये वाली ड्रेस है ना इनकी, ये बनाई थी मैंने। दोनों की सेम ही है, लाइट सा लेवेंडर सा कलर है, पर्पल सा। दोनों की ये बनाई थी मैंने। और जब पीयू के डैडी ने बनाई थी ना, उससे अगले दिन बनाई थी मैंने ये, पर आप लोगों के साथ में इसका वीडियो शेयर नहीं कर पाई। और मैं सोच भी रही हूँ, मैंने कहा कान्हा की 1-2 ड्रेस बना दो, अब त्यौहार आ रहे, तो देखती हूँ मैं, क्योंकि फिर तो शिफ्टिंग में लग जाऊंगी, इतना नहीं टाइम मिल पाने का। अभी तो है टाइम, तो मैं करूँगी। तो कैसी लग रही मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ले ली है मैंने चाय, और बस अब मैं चलूँगी। ये ले ली चाय, और ये ना दूसरी पुराने वाली है केतली, तो इसमें को ना थोड़ी सी निकल सी रही, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, पकड़ लूँगी इसे दोनों हाथों से सीधा। और चलिए अब मकान पे जाके मिलती हूँ मैं आपको नए वाले। तो जी मैं आ गई थी इधर आशु के पास, और आशु ये पिनू लजरी बालों में हाँ वे फिर बाल फटें ज़्यादा इनमें। तो आंसू होने लग रही है तैयार इधर, और होली अष्टमी का तो बाद में ही ले आवेंगे दोनों, अब करवे करवे का ले आवेंगे, है ना। तो आंसू पूजेगी मम्मी का, करवा चौथ पे आंसू मम्मी का पूजती है, और पापा जी के पैसे निकालती है। मैं पूजती पैर में कपड़े पूजूं तो फिर हाँ, इसलिए फिर मम्मी को जो लेना होगा मैं अपने मम्मी के यूज में आ जाए जैसे भी। यूज कर ले। और मैं पूजती हूँ रुचि का और अनुज भैया का करवा चौथ पे, और होली अष्टमी पे मैं पूजती हूँ आंसू का। तो बस मैं रुचि के लिए भी लेके आऊँगी, और
आशु मम्मी के लिए लेके आएगी करवा चौथ के लिए। और एक जो है क्या बोल लग रहा है, मम्मी ने जो पैसे दिए मैं बता रही थी उनके लेके आने चारों के एक जैसे। आशु पैसे बच गए ना, उनके साथ की चूड़ियां भी ले लिए साथ के साथ ही, पैसे बच गए अगर उनमें से तो है। मैं पहले ही सिलाई नहीं देनी हूँ, कह रही मम्मी सिलवा कर भेज दिया सिलाई का। अच्छा सिलवा कर भी भेजने हैं। अच्छा फिर तो हमें भी सिलवा के ही लेने पड़ेंगे। मेरा तो पिछले साल का भी मम्मी का दिया हुआ नहीं रखा। तो कह रही थी मैं सिलवाया भी नहीं अपना, तो मेरा तो पुराना, तेरा भी पुराना। सुमन ने भी पहन लिया, रुचि ने भी पहन लिया। एक दीवार पहना, सबने मन नहीं पहना। हाँ हरा सा था ना तेरा, मेरा ऑरेंज का है ना। नहीं ग्रीन है आंटी जी, मेहंदी ऐसा ग्रीन है। हाँ हाँ उसी का ही ऑरेंज मेरा था। रुचि का दूसरा सा मेरे तो बल्कि जब हाँ उनके कलर अलग थे। नहीं वारी मुझे अच्छा वो था जो तुमने मुझे दिया था मेहंदिया कलर का, रुचि का और मेरा वो दोनों सेम थे। रुचि ने मर्जेंटा सा लिया था और मेरा मेहंदिया दिया था। हाँ वो जो तुमने मुझे दिया था, हाँ हाँ वही तो मैं कह रही, वो दोनों सेम थे। मेरे तो कह तो रही जो मम्मी ने पिछले साल भैया दोज पे दिए थे वो भी नहीं सिलवाए मैंने तो। देखूंगी जब बाद में काट दूंगी बस। अब जब नवे घरों में जाकर जब नवे नवे सूट पहरा करूंगी नो कह रहे इसका डैडी भी पैर ले जितने ये पहने और बस फिर आगे नवे नवे पहरा करिए। मगर मेरे तो इतने धरे पहले ही। जाओ तो पढ़ते भी जाना है इनका। बस वही है आंटी जी, कहीं आओ जाओ तो फिर भी अब घर में तो नाइट सूट में लगे। हाँ जे कहीं फंक्शन हो फिर दूसरे चाहिए कपड़े है ही नहीं। मैं तो घर कटने बैठो तो कितने निकलते सूट। नहीं मैं तो घर से भी 5-6 सूट लेकर आई थी आंटी जी। हाँ कहाँ वो फिर मिलते नहीं। हाँ क्या पहनना कुछ भी नहीं मिलता। अब मेरी भतीजी की शादी है ना 24 नवंबर जी जी। तब वो साखी बोली मम्मी मैं क्या ला वो तो साड़ी पाई थी मारे सूट बनवाने। अवारी मुझे भी सुनीता का लाना, वो तो भूल ही गई मैं। कपड़े चलो उसके बाद तो जी यहाँ पे देखिए हम दोनों बहनें आगे थे दुकान पे और यहाँ पे पीयू के डैडी हमें दिखा रहे थे सूट और बीच में कस्टमर भी आ रहे थे। तो मुझे तो अपने लिए वैसे कुछ नहीं लेना था, मुझे तो पूजने के लिए लेने थे क्योंकि मैं एक रुचि का पूजती हूँ और एक आशु का पूजती हूँ तो वही लेने थे मुझे। और वैसे भी मैं कुछ बनवा भी नहीं रही थी, करवा चौथ पे मैं वैसे भी कुछ नहीं बनवा रही, जो पहले अपने रखे हैं कपड़े तो उन्हीं में से ही सोच रही थी। और कुछ वो जैसा मैं बता रही थी कि मम्मी ने पैसे दिए थे तो उन्होंने बोला था कि चारों के एक जैसे ही ले लेना। अब वही हो जाता है ना कि कई बार कि भाई अलग अलग से हो जाते हैं तो कोई सी को कुछ कोई सी को कुछ, तो इसीलिए बस मम्मी ये बोल देती है कि एक जैसे लेकर आइयो बस रंग अलग अलग रखियो। और लेती तो मम्मी हर बार वैसे गाँव में से ही है ले लेती है, लेकिन इस बार मम्मी ने बोला कि भाई जब अपनी दुकान है तो वहां से ले। तो यहाँ पे मम्मी के लिए भी देखना था क्योंकि आंसू मम्मी का पूजती है तो वो भी ये देख रही थी और चारों के वो भी। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग देखते रहे, फिर यहाँ पे कस्टमर भी आते रहे तो थोड़ी सी हमने हेल्प भी करवाई पीयू के डैडी की क्योंकि इस टाइम पे कन्हैया नहीं था यहाँ पे। तो कन्हैया गया हुआ था ऑर्डर लगवाने के लिए जो आप लोग मतलब परचेज करते हो ना वो। और काफ़ी सारे लोग अभी भी पूछते हैं कि दी हम लोग कैसे मतलब खरीद सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है जी, आप वीडियो देखते हो ना तो कोई भी जो पीस आपको उसमें से अच्छा लगता है आपको उसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और नंबर दिया हुआ होता है उन्होंने अपना, यहाँ पे भी मैं नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो उस पर आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। बाकी आगे अपना एक तो बस वही है मेन तो आपके एड्रेस और पिन कोड का है और दूसरा ये है कि कैश ऑन डिलीवरी अभी अवेलेबल नहीं है हम लोगों के पास, तो ऑनलाइन गूगल पे ही होता है। तो यहाँ पे देखिए देख रहे थे ये सूट और ये वाले जो सूट है ये हैं वेलवेट के और बहुत सुंदर है। अभी तक ये पीयू के डैडी ने आप लोगों को दिखाए भी नहीं है और अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेके उनसे शेयर कर सकते हैं। कलर ऑप्शन इनमें आपको मिल जाएंगे। तो मैं भी देख रही थी आशु के लिए और रुचि के लिए, मुझे भी आशु रुचि दोनों के लिए एक जैसा ही लेना था ताकि बस कलर अलग हो। मैं मुझे ना हमेशा ये रहता है कि मैं अपनी तरफ से एक जैसा करूँ, कभी ये ना लगे पीछे से कि भाई इसका ऐसा है या उसका ऐसा है, तो वो वाली चीज़ हमेशा माइंड में रहती है। और ज़्यादा तो कुछ इस बार करना नहीं है, बस ये है कि जो अपने में वही कि थोड़ा थोड़ा तो करना ही है अब जब त्योहार है। तो यहाँ पे देखिए पीयू के डैडी दिखा रहे हैं, ये भी वेलवेट का ही सूट है, इसके भी कलर ऑप्शन है कई सारे, तो 4 4 हैं
और मुझे तो सही में बताऊँ, अपने लिए मुझे कोई चीज़ जल्दी सी पसंद नहीं आती है। पर ये है कि हाँ, मैं औरों को जो है उन्हें पसंद करवा देती हूँ, तो कस्टमर फिर बाद में भी आए। फिर हमें जो लेना था कपड़े वगैरह जो भी लेने थे वो ले लिया, और फिर उसके बाद कन्हैया भी आ गया था। और एकदम से दोपहर के टाइम ये होता है कि एकदम से रश बहुत होता है दुकान पे। तो फिर लाइनिंग वगैरह लेने आने के लिए, क्योंकि हमारी दुकान के सामने ही स्कूल है, तो पेरेंट्स आते हैं ना वहाँ पे, तो वो स्टिचिंग वगैरह या कुछ भी करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर बस हम लोग आधा पौना घंटा फिर हम लोग यहाँ पे रुके और उनकी फिर हमने हेल्प करवाई। तो लाइनिंग वगैरह का मुझे तो इतना है, अभी आइडिया हो ही गया है इतना। वैसे मैं दुकान पे नहीं जाती अभी तो, मतलब वैसे हो गया है कि भाई मैं 15-20 दिन तो मैं गई ही दुकान पे जितना भी, तो उसमें इतना तो आइडिया हो गया है कि सामान कैसा कौन सा कहाँ क्या है। तो यहाँ पे कन्हैया भी आ गया था, तो कन्हैया को भी पूछ रहे, मैं कहा बता दे भाई कौन सा बढ़िया लगेगा कौन सा नहीं। तो कन्हैया के साथ भी हम मजाक करते रहे, मैंने कहा देख दुपट्टा ओढ़ के बता कौन सा अच्छा लग रहा। तो फिर मतलब ये भी बताता है, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब बताता नहीं है कुछ भी। तो बस ये बल्कि इस दिन हमने सूट सूट ही खरीदे थे, और मतलब ज़्यादा नहीं हम कुछ भी फिर लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए ये सूट भी अच्छे लग रहे थे, सारे ही अच्छे लगे। जब मुझे क्या है कि जब कोई और खरीदता है तो मुझे अच्छे लगता है, लेकिन जब मैं अपने लिए खरीदती हूँ तो मुझे फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं पीयू के डैडी को ही बोल देती हूँ हमेशा, मैंने कहा आप बताओ